आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की किशोरी को एक युवक बहला फुसला कर ले गया। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पीड़ित ने कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पुत्री को अमरपाल मीना पुत्र रामदयाल मीना निवासी समौर डाकघर जमवाड़ा रामगढ़ जयपुर राजस्थान अपने मित्र मनीष के साथ दिनांक 17 जुलाई 2026 की सुबह 4 बजे घर से ले गया था, जिसकी शिकायत ने पीड़ित ने उसी दिन थाने पर की और अमरपाल मीना व उसके दोस्त मनीष का नाम, पता व मोबाइल नंबर पुलिस को दिया। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। काफी चक्कर लगाने के पश्चात पुलिस ने BNS में दर्ज की। उसके उपरांत भी पुलिस द्वारा न तो उसकी पुत्री को अमरपाल मीना के चुगल से नहीं छुड़वाया। मेरी लड़की है नाबालिग 14 साल की। उसको एक लड़का ले गया था, कॉलेज में पढ़ता था इनके टेढ़े भैया पे, और वो लड़का कहते थे सुबह के 17 तारीख को सवेरे लेके गया है। वो करीब 4-5 बजे लेके गया सुबह जुलाई में, और अगस्त में 17 तारीख को ही उसने छोड़ा है। हमने कंप्लेन की है पुलिस थाने दरबार में, लेकिन किसी ने हमारा रिस्पांस नहीं लिया है। कोई अगर हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ की हमें कोई फ़ोटो कॉपी मांग रहे हैं, कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं, कोई हमें ला के ही नहीं दे रहा। और दरोगा जी बोल रहे हैं कि मतलब हमें इस केस में मज़ा नहीं आ रहा, ये है वो, उल्टा सीधा हमें पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल बोल के भगा रहे हैं वहाँ से। कभी इधर भगा, कभी उधर भगा, कहीं गल्ला मंडी, कभी पुलिस चौकी, कभी कहीं। और जब लड़की आ गई है तो हमने 112 नंबर पर कॉल करके बुलाया है दरोगा जी को, तो वो तो नहीं आए, लेकिन हमने 112 नंबर पर कॉल किया है। फिर तब वो लड़की को हमने पुलिस के हवाले किया है। 4 बजे के टाइम पे, तो शाम को 4 बजे तो लेके गए हैं डॉक्टरी माना कराने के लिए। सुबह से बोल रही हूँ मैं, भूखी प्यासी पड़ी रही हूँ वहाँ पे, लेकिन नहीं लेके गया, कोई भी नहीं सुनना। मैं ज़्यादा गुस्से में आ गई, एक बार तो उठ के चली आई वहाँ से। फिर वो 4 बजे लेके गए हैं, डॉक्टरी माना कराया वहाँ पे जाके SN हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से 2 राइफल मिले, वहाँ से लिफाफे, और पुलिस वाली साथ में थी हमारे, उनके साथ में 2 लिफाफे थे। हमने उनसे ये कहा था कि हमें मैडम ये हमें रिपोर्ट कब दिखाई जाएगी, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसमें हमें एक कुछ दिखा दो, बता दो, कुछ लिखा हो तो आप ही पढ़ के बता दो। मैडम बोली कि नहीं, ये उनके पास जाएगी, ये उस ऑफिस जाएगी, वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, बोलती रही हैं, लेकिन किसी ने कुछ हमें बताया नहीं। जब मैंने दरोगा जी से बात की तो दरोगा जी बोला ये आपको कोर्ट में दिखाई जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हम कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन वहाँ पे देखा तो लड़की को लेके आए हैं, लड़की कुछ भी पढ़ना लिखना जानती, राइफल कागज़ पे लिखवाया, उस पर लड़की को उल्टा सीधा कि मैं अपना ये नहीं कराना चाहती, डॉक्टरी माना कराना नहीं चाहती, जबकि लड़की पे आता ही नहीं है। और वो फ़ोटो कॉपी दी है कि ये देखो कागज़ दिया है एक कि ये आपकी लड़की ने खुद लिख के दिया है, जबकि मेरी लड़की फर्स्ट क्लास ही नहीं पढ़ी है, वो लिख कहाँ से लेगी। और दरोगा जी से बहुत ज़्यादा चैंटबाजी हो चुकी है हमारी, लड़कों पे दबाव डाला, तब तो लड़की आई है हमारे यहाँ पे घर पे। वो लड़के को हाजिर नहीं कर रहा पुलिस वाले से। मैंने कहा अगर वो मुझसे बोल रही थी कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है दरोगा जी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे भरोसा करती हूँ। 17 तारीख को मैं वहाँ बैठी रही, मैं बोले कि आपको भरोसा नहीं, उसका बाप आएगा 18 तारीख को। मैंने कहा चलो ठीक है, 18 को आएगा। 18 को आया, कोई नहीं आया, ना 18 को आया, ना 19, 20, आज कितनी तारीख हो गई, आया ही नहीं है कोई। 22 तारीख हो गई, कोई नहीं आया, और ना ही कोई वो नहीं आया। कोर्ट में बहुत सारी लड़ाई होगी, और उन्हें जज ने भी बोला बहुत कि तुझे अपनी वर्दी उतरवानी है क्या, दरोगे से बोला। बहुत मारपीट हो गई थी वहाँ पे, भगा दिया गया।